अगर मैं आपसे कहूँ कि मोटापा पेट से नहीं दिमाग से शुरू होता है और सिर्फ सांस की एक आवाज़ से भूख कंट्रोल हो सकती है, तो क्या आप भरोसा करोगे? इस प्राणायाम का नाम है ब्राह्मणी प्राणायाम। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तब दिमाग का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस भूख और मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल खो देता है। स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है तो फैट स्टोर होता है और भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। इसीलिए डाइट करने के बाद भी वेट कम नहीं होता। जी हाँ, वेगस नर्व जो दिमाग और पेट के बीच का डायरेक्ट हाईवे है, वेगस नर्व कंट्रोल करता है हमारे डाइजेशन को और इंसुलिन को। और ब्राह्मणी प्राणायाम इस नर्व को डायरेक्ट एक्टिवेट करता है। जब हम की आवाज़ निकालते हैं तो गले, कान और स्किल के अंदर वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, हाइपोथैलेमस को काम करती है और नर्वस सिस्टम के पैरासिम्पैथेटिक मोड को ऑन करती है। इसका परिणाम क्या मिलता है? हमारा ग्रेलिन जो कि हंगर हार्मोन है, ये कम होना शुरू होता है। लेप्टिन जो कि फुलनेस हार्मोन है, यानी कि जब हमारा पेट भर जाता है तो ब्रेन को इसका काम होता है सिग्नल देना कि अब पेट भर चुका है, अब और भूख नहीं है, तो इसका सिग्नल स्ट्रांग होने लगता है। और जो हमारी इमोशनल ईटिंग होती है, यानी कि खाना खाने के आधे घंटे एक घंटे बाद क्रेविंग होनी शुरू होती है, वो भी कम होने लगती है। तो ब्राह्मणी प्राणायाम से कैलोरीज तो नहीं जलती, लेकिन वो सिस्टम ठीक होता है जो कैलोरीज को फैट बनाता है। इससे क्रेविंग कम होती है, शुगर की तलब कम लगती है और बेली फैट धीरे धीरे कम होना शुरू होता है।